अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम बॉन्डेड एरिया बाय कर्व बॉन्डेड बाय कर्व को डिस्कस करेंगे। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन के मेथड से। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहाँ पर किसी सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 होगा और रेडियस उसका क्या होगा, ए के बराबर होगा। यहाँ पर ए की जगह हम आर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक सर्कल ड्रा किया है। हम इस सर्कल की मदद से और इस कर्व की मदद से जो सर्कल का एरिया है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसके 4 सेक्टर मैंने ड्रा कर दिए हैं। ये वाले एक सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर, तीसरा और चौथा। अब हम इनका कोई एक सेक्टर लेके यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप 4 साइड भी लेके कर सकते हैं। आप ऊपर वाली पॉजिटिव कर्व यहाँ से यहाँ तक लेके भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो वो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो मैंने ये पॉइंट लिए ए से 0 माइनस ए से 0 और 0 से वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे जो हमने पॉइंट लिए हैं ये इसी इक्वेशन से निकाले हुए। अब असल में ये इक्वेशन जो है, अगर यहाँ से वाई को पुट कर दूँ 0 के इक्वल तो जो एक्स है वो प्लस माइनस ए के बराबर आ जाता है। अगर मैं एक्स को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। तो उन पॉइंट्स को मैंने कुछ इस तरह लिख लिया है, यानी कि जब हम x इंटरसेप्ट पे होते हैं तो y हमारे पास 0, जब y इंटरसेप्ट पे होते हैं तो x क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से ये मैंने पॉइंट ले लिए। अब इस सर्कल का ये जो एक सेक्टर है इसका रेडियस जो है वो a है और सेंटर इसका क्या है, 0 0 है। और यहाँ से हम एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड कर लेंगे। ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू दी हुई है, गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर। अब यहां से हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इस तरह हम रूट लिख लेते हैं, क्योंकि y के ऊपर जो स्क्वायर है वो रूट की मदद से खत्म हो गया। y की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये प्लस माइनस में एरिया चूंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ गई है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई है क्योंकि ये नेगेटिव साइड है ये वाली y की। इसकी वैल्यू मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह लिख ली है, यानी कि ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। और जब हम एरिया को x एक्सिस पे फाइंड करते हैं किसी भी एरिया को, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कर्व की बात करता हूँ तो ये माइनस ए टू पॉजिटिव ए तक इसका एरिया बनता है। तो अब यहाँ से इसको जब हम बाय इंटीग्रेशन फॉर्म सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टू इसलिए लिया कि इस कर्व के 2 वैल्यूज हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ। अब यहाँ पर मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का और इसको सी का। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी सी जो है वो इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई इस फॉर्म में, ये वैल्यू माइनस ए टू क्या है, पॉजिटिव ए है, यहां से लेकर यहां तक। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये y एक्स एक्सिस डी ऑफ एक्स इस तरह लिख देंगे। अब एरिया ऑफ ए ओ बी मैंने यानी कि इसके ऊपर वाली कर्व की बात की है, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई माइनस ए टू ए वाई डी एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास ये माइनस ए टू ए एक हमारे पास इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के बारे में स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उसकी जगह माइनस एक्स पुट कर दें, रिजल्ट दोबारा से वही एक्स आ जाए, एफ ऑफ एक्स आए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है
तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 से एरिया फिर ए हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये माइनस ए से पॉजिटिव ए है, सेंटर इसका 0 है, तो ये वाला फंक्शन जो है वो इवन है। इस फंक्शन की जगह हम लिख देंगे 2, ये 2 ऑलरेडी हमारे पास इन 2 कर्व्स का आ रहा है। अब 0 से क्या है आपके पास ए, y की जो वैल्यू है वो हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स है, क्योंकि अगर बेटा यहाँ पर भी अगर पुट करें x की जगह माइनस एक्स, तो इस स्केयर की वजह से पॉजिटिव वैल्यू एज इट वही रहेगी, इसलिए ये फंक्शन इवन है। इवन की वजह से 2 को मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और एरिया हमारे पास 0 से क्या हो जाएगा a। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4, 0 से a स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अब यहां से हमने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इस इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है कि जब आपके पास कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्केयर हो डी एक्स हो, तो इक्वल होता है हमारे पास x डिवाइडेड टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a। ये वाला इसका फार्मूला होता है कि x ओवर 2 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर b। तो अब इसकी जगह हम ये रिजल्ट लिखते हैं इक्वल टू 4। अब इसकी वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ए स्केयर डिवाइडेड टू साइन इनवर्स x ओवर a। इसका जो एरिया है वो हमारे पास 0 से क्या था, a था। अब इसमें स्टूडेंट हमने सबसे पहले इसमें अपर वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसमें क्या पुट करेंगे, लोअर वैल्यू। जब हम अपर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए x की जगह a पुट करेंगे तो ए स्केयर माइनस ए स्केयर कट के 0 हो जाएगा। जब लोअर वैल्यू पुट करेंगे इस x की वजह से ये भी 0, तो यहाँ से जो फर्स्ट अपर वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह प्लस ए स्केयर डिवाइडेड टू, अगर यहाँ पर अपर वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स ए की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह a डिवाइडेड a, लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा। साइन 90, आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स जो 1 होता है वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई डिवाइडेड आपके पास 2 आ जाएगी। ये 2 इस 4 से क्रॉस हो जाएंगे, तो यहां से हमारे पास क्या एरिया आ गया, ए स्केयर पाई, यानी ए स्केयर हमारे पास पाई। अगर यहां पर इक्वेशन में आर होता तो यहां पर ए की जगह हमारे पास आर स्केयर पाई आ जाना था। अब ये हमारे पास फाइंड एरिया ऑफ सर्कल का एक फार्मूला आ गया जो कि पाई ए स्केयर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट एरिया है। थैंक यू।